हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिल सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला स्टूडेंट सिलेक्शन पाठशाला पे, जो कराता है आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी विद बेस्ट कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रेटजी के साथ। मैं आपको सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ा रहा था, जिसमें मैं आपको आईएएफ एंड नेवी की तैयारी करा रहा था। इसमें मैंने कई टॉपिक्स आपको क्लियर कर दिए, एक्टिव पैसिव वॉइस एंड सिंटैक्स वगैरह। आपने अगर अभी नहीं देखे हैं तो टाइप करें अखिल सर सिंटैक्स बाई, जो भी आपने टॉपिक नहीं देखा है एसएससी पाठशाला, वीडियो आ जाएंगे। फिर से नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए। आज हमारा टॉपिक रहेगा रिमूव टू। इसके क्वेश्चन एनडीए में नहीं बनते हैं, एयरफोर्स में पिछले 3 साल से नहीं आए हैं, लेकिन उसके पहले आते थे। इस बार चांसेस हैं कि ये आ जाएगा, और नेवी में 1 से 2 नंबर तक आ जाता है। ठीक है, चलिए इसके फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हम लोगों को करना क्या है, ट्रिक से चलते हैं, इसका बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। इससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन आते हैं उस पर आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, इसकी मीनिंग होती है, टू की मीनिंग होती है भी या बहुत ज़्यादा। क्या टू की मीनिंग होती है भी या बहुत ज़्यादा। पहले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, अगर टू की मीनिंग भी निकले, क्या निकले, टू की मीनिंग भी निकले, तो कब इसको टू को कैसे रिमूव करेंगे किसी सेंटेंस से, समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिखा है आई लव यू, ठीक है, तो किसी ने किसी से कहा होगा और वो रिप्लाई दे रहा है आई टू लव यू, या दे रहा है आई लव यू टू। इन दोनों में जो टू की हिंदी निकल रही है वो निकल रही है भी। इसमें क्या है, मैं भी प्यार करता हूं तुमको, मैं भी प्यार करता हूं तुमको, मैं तुमको भी प्यार करता हूं। अधिकतर लोग यही आंसर देते हैं, ये उनके हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर सेंस के हिसाब से देखें तो गलत है। उनके हिसाब से ठीक ही है, मैं तुमको भी प्यार करता हूँ और कई को भी प्यार करता हूँ, ठीक है, आई लव यू टू। तो इसको रिमूव करना है, इन दोनों की हिंदी क्या निकल रही है भी। तो पहला कॉन्सेप्ट, जब टू वर्ब के पहले आए, क्या, जब टू वर्ब के पहले आए तो उसे आल्सो से रिमूव कर देंगे। यहाँ पे टू है तो अगर इसको यहाँ पे टू हटाना है तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, आल्सो, और टू रिमूव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर टू लास्ट में आए और उसके बाद फुल स्टॉप है, तो इसकी जगह रिमूव करने के लिए या तो आल्सो लगाएंगे, या तो एज वेल लगाएंगे, या तो आइदर लगाएंगे। आपको वहां पे जो पेपर आएगा उसमें सेंटेंस बनाना नहीं है, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपने देखा कि वर्ब के पहले टू आई है, आपने ऑप्शन ऐसा ढूंढा जिसमें आल्सो है, आप टिक कर दें, आंसर सही है, कोई जरूरत नहीं है पूरे टेंस बनाने की। लेकिन अगर लास्ट में टू आया है तो या तो आल्सो आया होगा, या तो एज वेल होगा, या तो आइदर होगा। टू को हटा के इनमें से कोई एक ही चीज होगी, तुरंत उस पर ऑप्शन पे टिक कर दीजिए, सही हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। आप नोटबुक में नोट करते चलिए, या फिर स्क्रीन पॉज करके, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, कुछ लिखा होगा, फिर टू लिखा होगा, फिर कुछ लिखा होगा, फिर टू लिखा होगा, फिर कुछ लिखा होगा। ऐसी कंडीशंस में टू को कैसे रिमूव करेंगे, कुछ सेंटेंस यहाँ पे होगा, फिर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, और बीच में ये टू और ये टू लिखा रहेगा। इसको रिमूव करने के लिए इसकी जगह लिख देते हैं सो, क्या लिख देते हैं, सो, और इसकी जगह क्या लिख देते हैं, दैट। ठीक है, यहाँ पे जो होता है वो एज इट इज नोट कर देते हैं, और जो यहाँ होता है एज इट इज नोट कर देते हैं। चेंज कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं। जो सब्जेक्ट यहाँ होगा, पहला, दूसरा कॉन्सेप्ट है उसका ए नंबर, जो सब्जेक्ट यहाँ होगा वही सब्जेक्ट, उसका प्लेस जो यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा इसी के हिसाब से आएगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ राम आया है तो यहाँ भी राम ही आएगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट कैसे यहाँ पहचानेंगे, कौन का आंसर करने पर हमें सब्जेक्ट प्राप्त होगा। इसके बाद कैन या कुड लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट।
एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर टू के बाद निगेटिव सेंस आ रहा है तो यहाँ पे नॉट लगेगा, अगर टू के बाद निगेटिव सेंस नहीं पॉजिटिव सेंस आ रहा है तो नॉट नहीं लगेगा। एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, जैसे द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, यू आर सो इंटेलिजेंट टू डू दिस। ओके, इससे रिलेटेड मैं प्रॉब्लम्स कराऊंगा, अगर आपको प्रॉब्लम चाहिए तो आप कमेंट करें, अपना व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी, मैं उस पर आपको प्रॉब्लम्स भेज दूंगा विद ऑप्शंस के साथ। हम लोगों को पूरा टेस्ट नहीं बनाना है, सिर्फ ऑप्शन देखना है किससे मैच कर रहा है, तुरंत उस पर टिक लगा देना है और आगे बढ़ना है। एयरफोर्स में 20 नंबर की आती है, गारंटी देना है, अगर कॉन्सेप्ट पूरा हल करने बैठेंगे 60 मिनट में आपको, सॉरी 60 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन करने हैं। तो अगर आप पूरा बनाने बैठेंगे तो आप छोड़ के आ जाएंगे पेपर। इसलिए जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, एयरफोर्स में बहुत हाई लेवल की इंग्लिश नहीं आती है, एयरफोर्स नेवी लेवल के जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उस लेवल से आप एयरफोर्स नेवी लेवल की प्रॉब्लम्स लगाइए, कोई फंसेगी नहीं। ठीक है, एक ये एग्जाम्पल, एक ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल पहले समझते हैं। यू आर सो इंटेलिजेंट, सॉरी यू आर टू इंटेलिजेंट टू डू दिस वर्क। अब इसमें टू रिमूव करना है, तो मैंने पहले बताया एज इट इज, ये नोट कर दीजिए, यू आर, टू को किस में चेंज करना है, सो में, सो इंटेलिजेंट, टू की जगह क्या आएगा, दैट आएगा। अब इसके बाद यहाँ क्या लाना है, ये सब्जेक्ट लेना है, दैट यू कैन। अब यहाँ नॉट लगेगा कि नहीं लगेगा ये अभी बताते हैं, फिर उसके बाद पूरा वही हो जाएगा, यू कैन डू दिस वर्क, वर्क की फर्स्ट फॉर्म हो गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। नॉट यहाँ नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो इस काम को करने के लिए, मतलब इसमें पॉजिटिव सेंस आ रहा है, इसलिए नॉट नहीं लगेगा। यू आर सो इंटेलिजेंट दैट यू कैन डू दिस वर्क। इसमें आते हैं, पहला वाला ऐसे एज इट इज नोट कर देंगे, द टी इज, टू की जगह क्या आएगा, सो हॉट, टू की जगह क्या आएगा, दैट। अब यहाँ पे हमें सब्जेक्ट लाना है, कौन चाय पीता है, ऐसा तो आइए नहीं, कौन का आंसर करने पे हमें सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लेते हैं। अगर कौन का आंसर करने पे सब्जेक्ट ना मिले, कौन का आंसर करने पे सब्जेक्ट मिल जाए तो वही नोट कर देंगे, अगर ना मिले तो ये ध्यान रखिएगा, या तो वन लगाएंगे या तो वी लगाएंगे। अगर वन या वी लगाएंगे तो इसके साथ क्या नोट करेंगे, कैन नॉट, कुड नॉट, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर ऑप्शन में क्या लिख के आएगा, नो वन कैन या कुड, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर क्या लिख के आएगा, इट कैन नॉट बी, कुड नॉट बी, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको ऑप्शंस देख के उस पर टिक करने, ध्यान रखिएगा अगर कौन का आंसर करने पे यहाँ सब्जेक्ट ना मिले तो आप इन तीन चीजों में से कोई एक चीज ऑप्शन में ढूंढेंगे। वन वी के बाद कैन या कुड मिलेगा, अच्छा कैन कब मिलेगा, कुड कब मिलेगा, जब पिछला टेंस पास्ट होगा तो कुड मिलेगा, वरना क्या मिलेगा, कैन मिलेगा, या तो फिर नो वन मिलेगा या तो इट मिलेगा। इट मिलेगा तो वो पैसिव वॉइस में जाएगा, इट कैन नॉट बी, कुड नॉट बी, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपको बना के दिखाते हैं, द टी इज सो हॉट दैट, इससे बना सकते हैं दैट वन कैन नॉट ड्रिंक। समझ में आया, ये देखिए सही हो गया। या फिर इससे नहीं बनाना चाहते तो इससे भी बना सकते हैं, नो वन कैन ड्रिंक, सेंस वही निकलेगा। लेकिन अगर ये और ये लिखेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट भी लिखना पड़ेगा, नो वन कैन ड्रिंक इट, किसको, चाय को नहीं पी सकते, वन कैन नॉट ड्रिंक इट, किसको, चाय को नहीं पी सकते। लेकिन अगर तीसरे वाले से बनाएंगे तो इट कैन नॉट बी ड्रिंक, यह पी नहीं जा सकती,
चाय बहुत गर्म है कि ये पी नहीं जा सकती। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर से एक बार बता देते हैं। कोई सेंटेंस दिया होगा, उसमें टू लिखा होगा, फिर टू लिखा होगा। अब इस टू को रिमूव करना है। क्या करना है? इस टू को रिमूव करना है। तो ध्यान रखिएगा, जो टू के पहले सेंटेंस लिखा है एज इट इज नोट किया जाएगा, जो टू के बाद लिखा है वो भी एज इट इज नोट किया जाएगा। चेंजमेंट कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। इस टू को चेंज करके सो लिखना है, इस टू को चेंज करके दैट लिखना है। एक एग्जांपल समझते हैं। यू आर टू इंटेलिजेंट, तो यू आर ऐसे नोट कर दिया, टू की जगह सो हो गया इंटेलिजेंट। इसके बाद हमने बताया या तो फिर कैन, कहाँ पे बताया था, ये कैन कोड आएगा प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आएगा। तो कैन कोड सब्जेक्ट नोट कर दिया यहाँ से आके, कौन का आंसर करने पे हमें सब्जेक्ट मिल गया कि कौन इंटेलिजेंट है, तो तुम इंटेलिजेंट हो तो यू लिख गया। कैन या कुड आएगा तो कैन आ गया। क्यों? क्योंकि पिछला सेंटेंस प्रेजेंट में था, अगर पास्ट में होता तो कुड आता। अब नॉट हमने किस कंडीशन में बताया? अगर सेंस निगेटिव है तो नॉट लगेगा, अगर पॉजिटिव है तो नॉट नहीं लगेगा। तो इस सेंस तो पॉजिटिव है इसलिए नॉट नहीं लगेगा। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। दूसरी कंडीशन ये बताई कि अगर कौन का आंसर करने पे सब्जेक्ट ना मिले तो ऑप्शन में इनमें से कुछ मिलेगा, उस पर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आप नोटबुक पे नोट करते चलिए। अगर आपने नोट नहीं कर रहे हैं तो वीडियो पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कोई सेंटेंस दिया होगा, ध्यान रखिएगा कि आपको बनाने की कोशिश नहीं करनी है। ऑप्शंस में जो आपको रूल बता रहा हूं उसमें से कोई ना कोई मैच करेगा, उस पर तुरंत टिक कर दीजिए, वो 100% सही होगा। दूसरी बात, आपको एयरफोर्स नेवी लेवल की प्रॉब्लम्स लगानी है, एसएससी लेवल में ना जाइएगा वरना वहां पे आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, आते हैं। जैसे कोई टेंस है, सेंटेंस है सॉरी, पहले कुछ लिखा होगा, फिर टू लिखा होगा, फिर कुछ लिखा, फिर फॉर लिखा होगा, फिर कुछ लिखा होगा, फिर टू लिखा होगा, फिर कुछ लिखा होगा। कुछ ऐसा सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल भी पहले ले लेते हैं, उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल लेते हैं। द टी इज टू हॉट फॉर ओल्ड मैन टू ड्रिंक। मैंने जैसा आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आपको पहले कुछ लिखा है, फिर टू लिखा, फिर कुछ लिखा है, फिर फॉर लिखा, फिर कुछ लिखा है, फिर टू लिखा है। ठीक है, वह इसी से कॉन्सेप्ट। अगर ऐसा सेंटेंस दिखे तो आपको ऑप्शन में क्या चेक करना है? ये ऐसे एज इट इज लिखा होगा, ये सो हो जाएगा, ये एज इट इज लिख जाएगा। ये फॉर लिखा है, ये दैट हो जाएगा। इसके बाद ये एज इट इज हो जाएगा। ये एज इट इज नहीं होगा, इसमें जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लिखा होगा वही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। अगर जैसे ही आ गया तो यहाँ हिम आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ हिम अगर है तो यहाँ ही आ जाएगा। यहाँ सब्जेक्टिव केस आएगा, जहाँ सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव कोई भी केस हो, यहाँ पे हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, इसको टू को कैन या कुड में चेंज कर देंगे। यहाँ भी अगर नॉट पॉजिटिव सेंस है तो नॉट नहीं लगाएंगे, अगर नेगेटिव सेंस है तो नॉट लगाएंगे। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से देखते हैं, ये वाला एज इट इज नोट कर दिया जाएगा, इस टू को सो में चेंज कर देंगे, ये वाला भी एज इट इज नोट कर दिया जाएगा, ये फॉर दैट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, लेकिन जो यहाँ आएगा उसका सब्जेक्टिव कैसा आएगा? सपोज दैट यहाँ हर है तो यहाँ क्या आएगा? सी आएगा। यहाँ हिम है तो क्या आएगा? ही आएगा। इसके बाद इस टू को कैन कुड में चेंज कर देना है। नॉट लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। अगर पॉजिटिव सेंस है तो नहीं लगेगा, अगर नेगेटिव सेंस है तो लगेगा। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझते हैं एग्जांपल। ये एज इट इज नोट करना है, नोट कर दीजिए। द टी इज नोट कर दिया। टू को किस में चेंज करना है? सो में चेंज करना है। हॉट को किस में चेंज, सॉरी हॉट तो वैसे लिख देंगे हॉट। फॉर को दैट में चेंज करना है। अब ओल्ड मैन, सॉरी ओल्ड मैन, तो यहाँ देखिए ही या सी होता तो उसको ऑब्जेक्ट को नोट कर देते, लेकिन अगर यहाँ हिम नोट कर देंगे, ही नोट कर देंगे तो यहाँ पे कहीं सेंस ही नहीं निकल रहा है कि वो ओल्ड मैन के लिए चाय गर्म थी, इसलिए पूरा ओल्ड मैन ही नोट करेंगे, सब्जेक्टिव केस ही लेंगे। दैट ओल्ड मैन। टू को किस में चेंज करेंगे? कैन में। क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि पिछला क्या है? प्रेजेंट में। अगर
यहाँ वॉज लिखा होता तो यहाँ क्या हो जाता, कुड हो जाता। नॉट लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, क्योंकि सेंस क्या है, निगेटिव है। चाय बहुत गर्म है इसलिए बूढ़े आदमी के लिए चाय बहुत गर्म है इसलिए वो नहीं पी सकता। ठीक है, इसलिए मतलब निगेटिव सेंस निकल रहा है, चाय बहुत गर्म है इसलिए नॉट यहाँ लगेगा। द ओल्ड मैन कुड नॉट ड्रिंक। आई होप जितने भी कॉन्सेप्ट बताए आपको समझ में आए होंगे। इससे रिलेटेड तो एक और रिमूव टू की क्लास आएगी, उसमें 2 से 3 कॉन्सेप्ट और आएंगे। उसके बाद मैं आपको प्रॉब्लम्स कराऊंगा। अगर आपको प्रॉब्लम्स चाहिए तो आप अपने ईमेल या व्हाट्सएप नंबर कमेंट कर दीजिए, मैं आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।